दिन भर की थकान से चूर वह औरत जब अपनी छोटी सी झुग्गी में दाखिल हुई तो उसकी निगाहें अपने शराबी पति पर पड़ीं। वह पास के कोने में एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में शराब की तलब साफ छलक रही थी। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को देखा, उसकी खामोशी को चीरते हुए एक कर्कश आवाज निकली। आ गई? चल, जल्दी से 20 रुपए निकाल। 3 दिन से गला सूखा पड़ा है। औरत ने बिना कुछ कहे पहले अपने प्यासे गले को तर करने के लिए पानी की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से उसका पति चिल्लाया, सुनती नहीं है? जल्दी कर। उसने थकान भरी नजरों से अपने पति की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पैसे नहीं है मेरे पास। पति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी मर्दानगी को जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। वह उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, झूठ बोलती है। सारा दिन बाहर रही और कहती है पैसे नहीं है। अच्छा, दही दे दे, किसी से 2 घूंट लेकर पी लूंगा। औरत ने अपनी ठहरी हुई आवाज में फिर से वही बात दोहराई। कहा ना, काम नहीं मिला आज। ये सुनते ही पति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसके भीतर का क्रूर इंसान जाग उठा। बिना किसी और विचार के वह औरत पर लात घूंसों की बौछार करने लगा। वह गालियां बकता रहा, उसे पीता रहा और वह बेचारी चुपचाप मार खाती रही, जैसे उसकी आत्मा इस दर्द के सागर में तैरते तैरते अब थक गई हो। इस पूरे घटनाक्रम को चारपाई के नीचे छुपा उनका 5 साल का बेटा सिसकते हुए देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में डर और असहायता की गहरी छाप थी। उसने अपनी छोटी छोटी हथेलियों से आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। औरत मार खाती खाती सोचने लगी, उसकी माँ हमेशा कहती थी कि पति परमेश्वर होता है। उसका घर ही तेरा घर है। मायके से लड़की डोली में जाती है और ससुराल से अर्थी पर। उसने कितनी बार सोचा कि इस दुख और पीड़ा से मर ही जाए, लेकिन अपने बेटे के लिए जीना है, इसलिए हर बार अपने आप को संभाल लेती थी। बेटे की परवरिश के लिए उसने अपने सपनों, इच्छाओं और यहाँ तक कि अपने आत्मसम्मान को भी तिलांजलि दे दी थी। 4-5 घंटे तक पीटने के बाद जब उसका शराबी पति थक गया तो बड़बड़ाता हुआ वहीं फर्श पर गिरकर सो गया। औरत रात भर दर्द और आंसुओं में डूबी रही, अपनी किस्मत को कोसती रही। उसका शरीर अब हर हरकत पर चीख उठता था, लेकिन उसकी आत्मा ने दर्द को सहना सीख लिया था। उसने अपनी किस्मत से लड़ना बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक मां थी जो अपने बच्चे के लिए जी रही थी। सुबह जब सूरज की किरणें झुग्गी के अंदर आईं, तो उसका बेटा धीरे से उसके पास आया और बोला, माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। सबने अपनी फीस जमा कर दी है, मुझे छोड़कर। कल मास्टर जी ने मुझे मुर्गा बनाया था, आज छड़ी से मारेंगे। माँ ने अपने बेटे की दुखभरी आंखों को देखा और उसका दर्द महसूस किया। उसने अपने फटे हुए पेटीकोट के कोने से 20 रुपए निकालते हुए कहा, मेरे लाल, तू स्कूल में ना पीटे, इसलिए तेरी माँ रात भर पिटती रही। ये ले, अपनी फीस जमा कर दे। बेटे की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अपनी रोती माँ के आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, जब मैं पढ़ लिखकर बड़ा हो जाऊंगा ना, तब कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। आंसुओं में डूबे उस क्षण में भी उसने एक उम्मीद की किरण देखी। बेटा स्कूल चला गया और औरत ने अपने पति की बेहोशी का फायदा उठाकर थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को आराम देने की कोशिश की। लेकिन वह कैसे भूल सकती थी कि उसके जीवन की ये नीरस दिनचर्या अगले दिन फिर से दोहराई जाएगी। उसकी पीड़ा का ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता और उसे इस दुख भरे जीवन से मुक्त नहीं कर देता। दिन भर वह अपने पति के लिए घर में बचा हुआ खाना तैयार करती रही, अपनी बदहाल झुग्गी को साफ सुथरा करने में जुटी रही और साथ ही अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने बुनती रही। वह जानती थी कि ये सब करना उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। शाम होते होते जब उसका बेटा स्कूल से लौटा, तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से ही उसके लिए थोड़ा खाना तैयार करके रख चुकी थी। उसने माँ से कहा, माँ, आज मास्टर जी ने मेरी तारीफ की। कह रहे थे कि मैं क्लास में सबसे तेज हूँ। माँ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वह जानती थी कि उसकी सारी कुर्बानियाँ, उसकी सारी पीड़ा सिर्फ इस एक पल के लिए थी। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तू बस ऐसे ही पढ़ता रह मेरे लाल। एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस दिन तेरी माँ को तुझ पर गर्व होगा। दोस्तों, यह कहानी केवल एक माँ की नहीं है, बल्कि दुनिया की हर माँ की है, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर तरह के दुख और दर्द को सहन करती है। वह दिन रात मेहनत करती है,
केवल इस उम्मीद में कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक सफल और खुशहाल इंसान बने। माँ का ये त्याग, ये संघर्ष किसी भी बलिदान से कम नहीं है। इसलिए हमें अपनी माँ के बलिदानों को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। वे ही हमारे जीवन का असली आधार हैं। उनके प्रेम और त्याग का सम्मान करना ही हमारी सच्ची जिम्मेदारी है।